आखिरकार हजूर पिताजी की ओर से मिल गया है जवाब और सभी साथ संगत के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। हजूर पिताजी की ओर से क्या जवाब मिल गया है? जो हजूर पिताजी के विपक्ष दल थे, डेरा सच्चा सौदा के विपक्ष दल थे, जिन्होंने भी हजूर पिताजी के ऊपर कोई भी खिलाफ आवाज उठाई थी, आखिरकार उनको जवाब मिल गया। जी हाँ संगत जी, सभी साथ संगत के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस खुशखबरी को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आज जो सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं वह बहुत बड़ी खबर के साथ लेकर आया हूं और सभी साथ संगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह जानकारी होने वाली है। सभी साथ संगत वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहना है और आखिर तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस खुशी की खबर को सुनकर सभी साथ संगत का मन जो है गदगद होने वाला है। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी आखिरकार सभी साथ संगत के साथ भला सोचते हैं और सभी साथ संगत के साथ साथ जो हजूर पिताजी के खिलाफ जैसे भी मन में अपने गंदे विचार रखते हैं उनके लिए भी हजूर पिताजी हमेशा से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो इसी बीच सभी साथ संगत को एक हम जानकारी देने जा रहे हैं, एक कहानी एक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो सभी साथ संगत को हजूर पिताजी की ओर से किस प्रकार से हजूर पिताजी का व्यवहार, अपने विपक्षी जो लोग रहते हैं हजूर पिताजी के खिलाफ मन में जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन माया के चक्कर में आकर हजूर पिताजी के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग हजूर पिताजी के खिलाफ इकट्ठे जुड़े होंगे जब हजूर पिताजी के खिलाफ ये साजिश रची गई होगी, जिस वजह से आज हजूर पिताजी संगत के बीच में परमानेंट नहीं रह पा रहे हैं। हजूर पिताजी को पैरोल फरलो भी मिल रही है, लेकिन एक निश्चित समय आएगा कि हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में परमानेंट आएंगे। सभी साथ संगत को यह बता दे कि जो भी हजूर पिताजी को हल्के में आंकते हैं उनको बहुत ही जल्द यह जवाब मिलने वाला है कि हजूर पिताजी हल्के में नहीं है। जो भी हजूर पिताजी को कोई भी बात हल्के में लेते हैं कि हाँ हजूर पिताजी अपनी मर्जी से वहां पर नहीं रह रहे, हमने हजूर पिताजी को जेल के अंदर डाल दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हजूर पिताजी अभी मौका दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध ना करने के लिए हजारों मौके पांडवों के साथ जो कौरव छल कर रहे थे हजारों मौके दिए थे, लेकिन एक समय निश्चित ऐसा आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत का युद्ध होने दिया। क्योंकि पूरी दुनिया को बताया जाता है कि अब तक सबसे बड़े अवतार जो हुए हैं भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, जिनके अंदर 16 कलाओं के साथ साथ इतनी क्षमता थी कि वे समय को भी रोक सकते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया वे महाभारत के युद्ध को भी नहीं रोक पाए। उसी प्रकार से हजूर पिताजी भी आज हर एक उस इंसान को मौका दे रहे हैं सुधरने का जिन्होंने जो है हजूर पिताजी के खिलाफ साजिश रखी, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वे हजूर पिताजी के सामने अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और हजूर पिताजी से क्षमा मांगेंगे। साथ संगत जी, बात की तो बात ही जाने, लेकिन हजूर पिताजी आज भी आपने देखा होगा कोई भी अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकालते जो कानून के खिलाफ हो और किसी भी प्रकार से किसी को ठेस पहुंचाने वाला हो। यही बात हजूर पिताजी हमेशा साथ संगत के बीच में भी साथ संगत को सिखाने के लिए बोलते रहते हैं। हजूर पिताजी के ऊपर भले ही कितने भी हमले हुए हो, 2007 से लेकर 2014 के बीच में भी हजूर पिताजी के ऊपर काफ़ी हमले हुए थे। हजूर पिताजी के काफिलों में आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी के काफिलों जहाँ को भी जाता था, जिधर को भी जाता था, तो हजूर पिताजी के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती थी। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हजूर पिताजी ने किसी का भी कोई भी बाल भी बांका नहीं होने दिया। हजूर पिताजी की इतनी कृपा सभी साथ संगत के ऊपर रही कि जिन्होंने गलत भी सोचा लेकिन वे अपने उसमें कामयाब नहीं हुए। साथ संगत जी, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हजूर पिताजी को जो हल्के में ले रहे हैं, आपने देखा होगा एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि एक इंसान के पैर में अंगूठे में चोट लग गई, जिसकी वजह से उसके अंगूठे में इन्फेक्शन हो गया था। साथ संगत जी, उसी प्रकार से उनके मनों में भी इन्फेक्शन हो रहा है जो हजूर पिताजी के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं और हजूर पिताजी के जाने के बाद हजूर पिताजी के बारे में गंदा विचार रखते हैं। उनके भी मन में उसी प्रकार से इन्फेक्शन हो रहा है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के अंगूठे में इन्फेक्शन हो गया तो वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला कि मेरे इस अंगूठे में देखना इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर ने समझाया कि भैया इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से इस अंगूठे को काटना पड़ेगा। तो साथ संगत जी,
उसने डॉक्टर की बात को हल्के में लिया। हजूर पिताजी जिस प्रकार से अब वचन करते हैं कि आप हमारे पीछे कुंडी के पीछे क्या करते हो, कहने का मतलब यह कि हजूर पिताजी के जाने के बाद आप क्या क्या मन गढ़ंत कहानियां रचते हो, तो उसी प्रकार से उस डॉक्टर ने भी उस मरीज से कहा कि अंगूठा काटना पड़ेगा। लेकिन उसने उसकी बात को हल्के में ले लिया, जिस प्रकार से हजूर पिताजी की बातों को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। उसने कहा आप तो एक काम करिए, थोड़ी सी दवाई देकर मेरे इस अंगूठे को सही कर दीजिए और मैं ठीक हो जाऊँ। तो डॉक्टर ने उसकी बात को थोड़ा समझाया, लेकिन वो नहीं माना। हुआ क्या कि डॉक्टर ने उसकी बात के अनुसार उसको कहा कि हम कोशिश करते हैं, अगर ये अंगूठा ठीक हो जाए हम दवाई दे देते हैं, पट्टी कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद फिर वह वापस आया और उसने कहा कि मेरे पूरे पंजे में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि अब जा आपके पंजे को काटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है पूरे पंजे में इन्फेक्शन फैल चुका है, आपको पूरा पंजा काटवाना पड़ेगा। तो उसने कहा एक काम करिए, मेरा अंगूठा काट दीजिए। तो उसके बाद भी उसने पंजा नहीं कटवाया साथ संगत जी। उसी प्रकार से हजूर पिताजी बहुत मौका देते हैं, बहुत बात हर बार खोलकर बता देते हैं, लेकिन वे उसके बाद भी नहीं हजूर पिताजी की बात पर गौर करते, जिस प्रकार से उस मरीज ने उस डॉक्टर की बात पर गौर नहीं की थी। हुआ क्या, डॉक्टर ने पंजा काट दिया और पट्टी कर दी और दवाई दे दी, फिर बोला कि हम कोशिश करते हैं। कुछ दिनों बाद फिर वह मरीज आया, उसने कहा कि मेरे तो पूरे घुटने में दर्द हो रहा है साथ संगत जी। फिर उसने कहा कि आप तो एक काम करो, मेरा पंजा काट दो, घुटने को मत काटो। डॉक्टर ने जैसे कहा था कि घुटना काटना पड़ेगा क्योंकि पूरे घुटने में इन्फेक्शन फैल चुका था। हुआ यूं कि उसने हर बात को डॉक्टर की हल्के में ली। उसी प्रकार से हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी भी हमारे लिए एक इतने अच्छे अच्छे वचन करते हैं, लेकिन हजूर पिताजी के उन वचनों को जो कोई हल्के में लेता है और हजूर पिताजी के वचनों को गौर नहीं करता, ये तो ऐसे ही किसी और को बोल रहे होंगे। तो उनके लिए एक संकेत है इस कहानी के माध्यम से कि हजूर पिताजी के वचनों को आप सभी साथ संगत को मानना चाहिए। और अगर आप हजूर पिताजी के वचनों को मानते हैं तो आप उस डॉक्टर की तरह, जो डॉक्टर उस मरीज को सलाह देता था, उसमें कामयाब हो जाएंगे। और जो भी हजूर पिताजी के खिलाफ ऐसी गंदी सोच रखते हैं, उनको इस बात का जवाब आने पर मिल जाएगा। लेकिन हजूर पिताजी हमेशा से ही परमपिता परमात्मा से हजूर पिताजी अपने उस औलाद की, परमपिता परमात्मा की औलाद के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हजूर पिताजी ये सत्संग में फरमाते भी है कि जो परमपिता परमात्मा की औलाद होती है वह एक संत की भी औलाद होती है। तो सभी साथ संगत को वीडियो को लाइक कर देना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन हम इस पर लेकर आते हैं। और अगर आप इन वचनों को सुनते हैं तो ये आपके जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होते हैं। साथ संगत जी, आज की कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना है। और अपने आप सभी साथ संगत हजूर पिताजी को कितना प्यार करते हैं, इस बात की सहमति वीडियो को लाइक करके प्रदान करनी है। और उन लोगों को यह वीडियो जरूर भेज देनी है जो हजूर पिताजी के लिए अपने मन में उस मरीज की तरह इन्फेक्शन लिए बैठे हैं। और हजूर पिताजी किसी को भी कभी कोई गलत बात नहीं करते, हमेशा से ही एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझाते। और हजूर पिताजी हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हजूर पिताजी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हम भी आपके पास ऐसे ही स्वच्छ और स्वस्थ रहकर आपके पास हजूर पिताजी की मोटिवेशनल वीडियो डालते रहे। तो सभी साथ संगत अगर ऐसी ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नारा जरूर लिख देना है। हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन अब हम सुनाने जा रहे हैं। हजूर पिताजी के वचन डालने से पहले एक बार फिर से सभी साथ संगत से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। समय की कदर करना सीखो। समय और समुद्र की लहर इंतजार किसी का नहीं किया करते, और जो समुद्र की लहर को देख के छलांग मार के ऊपर उठ जाते हैं वो लहरों पे तैरा करते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाया। जो आने वाले समय के साथ साथ चलते हैं वो तैरते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाते। आलस्य कभी किसी को कामयाब नहीं होने देता, ये बात पल्ले बांध लो। एक भजन में, हालांकि किसी शायर ने लिखा है, पर परम पिताजी ने उस भजन को अपनाया तो बेपरवाह जी का रहमो करम। बहुत बड़ी बात है कि समय की कदर करना बहुत जरूरी है। समय
अगर निकल जाता है तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए समय की कदर करो और राम से डर के रहो। जब आप मन मते चलते हैं, जब मन के अधीन हो जाते हैं, अंदर बाहर गुरु के प्यार से खाली हो जाए। प्यार तो तभी मिलेगा जब वहां भी अच्छे कर्म करो, यहां पीर फकीर नहीं देखता। क्योंकि जब पीर फकीर देखता है तो आप कानों को हाथ लगाते हो, तौबा करते हो, पर आगे पीछे पंजाबी में कहते फटे जगी ने, कोई परवाह ही नहीं, कोई सोच ही नहीं। हैरानी होती है ये दोगलेपन से। हमेशा याद रखो, भगवान हर जगह हर समय देखता है। इसलिए अच्छे कर्मों में जिंदगी लगाया, बुरे कर्मों से परहेज करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो। सत्संग में आके बैठते हो तो श्रद्धा भावना से सुना करो। पता नहीं कब कोई ऐसे शब्द आपके कान में पड़ जाएं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दें, दुखों से सुखों में आपका लाइफ चला जाए। इसलिए ऐसे मत बैठो, ऐसे मत सोचो मुझे तो सारा ज्ञान आता है। ऐसा सोचना पढ़ के करना है। हालांकि दूध तो कड़ के मलाई लेके आता है और मलाई से मक्खन और घी और दही बन जाती है, लेकिन रूहानियत में जो पढ़ के कड़ जाते हैं वो कई बार मालिक से दूर होने का कारण बनता। उनको लगता है यार हमें तो सब कुछ आता है, बस ये कहा नहीं और रूहानियत में जीरो हुआ नहीं। सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, चाहे कोई संगीत में हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, सारी जिंदगी सीखता रहे तो भी कम है। ये सच है बात। अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक, लेकिन सच यही है। क्योंकि नई नई सोच जब आप सोचने लगोगे तभी तरक्की करोगे। अगर डल दिमाग कर लिया कि ठीक है ऐसा ही होगा, हो गया बस ठीक है खत्म, आराम प्रस्त हो गए, तो सही नहीं है। लगे रहो कि मैंने नया करना है, लगे रहो कि कुछ और करना है, लगे रहो कि समाज का भला करना है। जो भी आपका पेशा है अच्छे नेक काम का, लगे रहो कि मैंने उसमें तरक्की करनी है, तो यकीनन एक नहीं 100 रास्ते मिलेंगे। क्या पता कौन सा रास्ता आपको तरक्की के चरम सीमा पे ले जाए। ठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ निकालते रहो। कितनी खुशी आपको मिले जब आप कुछ नई चीज पैदा कर दें, कितनी खुशी मिले जब आप तरक्की के चरम सीमा पे पहुंचे। क्योंकि खुशी उसको बहुत होती है जिसने मेहनत की होती, क्योंकि बैठे बैठे राम की कृपा से मिल जाता है। उन्हें नहीं एहसास होता कि कर्म किसे कहते हैं, और एक जो कर्म करके खाते हैं उन्हें पता होता है हाँ मेहनत क्या चीज होती। शास्त्र नाम जी दाता ने, वो थे वो हैं वो ही रहेंगे, पर इस शरीर से काम लेना था तो सब एहसास करवाया। खेती बाड़ी करते थे, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाना, खेती बाड़ी करते थे मई जून में 12-1 बजे तक ऐसा लगता ट्रैक्टर फट जाएगा। एक बार तो बापूजी कह देते थे मैं पास नहीं जाऊंगा, क्या पता भाई मेरा दिल नहीं करता, ट्रैक्टर बहुत तंग हो रहा है। उनको ये लगता था इतनी गर्मी, और ऊपर से कहते हमारा नाम लेते कि वो तो इतना तंग हो रहा है मैं कैसे बंद कराऊं। हम हटते नहीं थे, ये काम करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है। और दोपहर के 11-12-1 बजे तक भी हमने गर्मियों में ट्रैक्टर चलाया है। रंग रुंग कौन देखता है, तब बिल्कुल ब्लैक हो जाता था काम करते हुए, लेकिन एक ही धुन सवार होती थी कि ये काम करना है तो करना है बस। कोई क्या कहता है, कोई क्या देखता है, उससे क्या लेना देना। तो आज आप जाके देखेंगे बेपरवाह जी के रहमो करम से वहां बाग बहारे हैं, आसपास फसल है, सब कुछ है, लेकिन फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा मेहनत का क्या होता है। हाथों से किया है, कौन सा काम नहीं जो नहीं किया।
पावड़ा चलाया, कुतरा करना, टोका मशीन चलाना। और जब गेहूं काटते थे वो गेहूं काटना, शर्त लगा के एक एक एकड़ काटना, वो सब काम किए हुए हैं। और इसके साथ फिर एक अलग ही मजा होता था जब ट्राली भरा करते थे। इस तरह से भरनी है, गिरे ना, चिंती लगा लगा के ऐसे लगाते थे, यूं लगता था जैसे ताजमहल चिन रहे हैं, क्योंकि खुद की मेहनत अपने हाथों में आ रही होती थी। बाकी वो सोना होता है, सोने दिया बल्लियां, वाकई इसलिए तो हमने लिखा है। एक अलग ही मस्ती सी होती है कि हाँ यार मेरी मेहनत मेरे पल्ले पड़ रही। और फिर उसकी तूड़ी जो होती है, भूसा जो होता है, वो अंदर करना, खास करके गवारे का। अगर कपड़े ढंग से नहीं पहने और सिर पे मड़ासा वगैरह नहीं बांधा तो दिन रात खाजी होती रहती है। और जब उस गुबार को निकालते हैं थ्रेशर में या हाथ से लगाते, तो हाथ पे अगर कपड़ा नहीं बांधा तो चाट जाता, वो कट जाते हैं हाथ। ऐसा होता था, लोग कपड़ा बांध लेते थे, दस्ताने तब कौन जानता था, कपड़ा वगैरह लपेट लेते थे और उसको लगाते, फिर भी ब्लैक हो जाते हैं हाथ, नाक, आंख, एक अलग तरह की कालिख जम जाती है। और जरा सा अंदर चला गया तो इतनी खाज होती है, पूछिए मत। तो ये चीजें, और फिर उसका कुप बनाना, यानी एग्रीकल्चर की बातें आपको सुना रहे हैं। पानी की बारी आ गई तो बात ही कुछ और होती थी कि हाँ भाई पानी लगा रहे हैं, एक अलग खुशी होती थी। इतनी धरती पे ये पानी लग गया, इतने एकड़, इतने क्यारे, ये वो सब बातें चलती। तो अपने हाथों से की गई मेहनत, आज अगर बाग बहारे हैं तो कोई अजूबा नहीं लगता, क्योंकि खुद की मेहनत की हुई है, खुद का खून पसीना एक किया हुआ है। पर जिसने पसीने की एक बूंद नहीं बहाई उसको क्या पता कि मेहनत क्या होती है, उसे क्या पता कि कैसे मेहनत से फल मिलता है। तो ये तो परमपिता जी का अरबों बार धन्यवाद, शुक्राना, ऐसे फादर मिले, ऐसा घर मिला। यहां हमने बचपन में कर्म किया, वो कर्म भूमि बनी। सिर्फ शायद 7 साल के थे जब एक ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, और 9 साल नया ट्रैक्टर आया तो अच्छी तरह से बुआई वगैरह सब कुछ करना शुरू किया। ये उनका रहमो करम है कि उन्होंने तजुर्बा दिलाया। गेम्स खेलते थे हम। आजकल कई बार जवानों को हंसते हैं कि आप उठा के दिखाओ, 50 किलो का बाट हम यूं उठाया करते थे नीचे से, आज आप 20 किलो का उठा लेना, काफी पहलवान होंगे। हमें बताना भी जरूर कि पिताजी मैंने उठा लिया, मान जाएंगे, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आज भी नौजवान है। और हमारा वजन कितना होता था, सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 किलो के बीच में, जब हम 50 किलो का बाट उठाते थे। ये भी बता दें आपको। तो बात है मेहनत की, बात है हिम्मत की, बात है बुलंद हौसलों की। ये परम पिता जी का प्यार ही दे सकता है, उनका नाम ही दे सकता है। ये जीता जागता उदाहरण हम हैं आपके सामने। 30 नेशनल गेम खेलना, नॉन मेडिकल की पढ़ाई करना, सारा एग्रीकल्चर का काम, इतने बड़े खेत को सींचना। आज कई बार हमारे वो सतरमचरी बच्चा आता है तो कई बार कहता होता, पिताजी हाँ बंदे इतने हो तो फिर काम चलेगा। हमने कहा बेटा इसी भूमि पे हम अकेले किया करते थे, 4-5 लोग होते थे हमारे साथ, वो भी टाइम था और आज का भी टाइम है। तो कहने का मतलब जिसने मेहनत की होती है उसे पता होता है, उसे ही दर्द होता है अपनी मेहनत का जब कोई उसे बिगाड़ने लगे। तो आप राम नाम में भी मेहनत करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में भी मेहनत करो, कर्म करके खाओ। जब आप सेवा करते हो तो दिन रात एक कर दो, सुमन करते हो तो जरूर लगन से करो, और घर जाके जब काम करते हो तो काम भी इतना करो तूफान की तरह, ताकि बरकतें देने में मालिक तूफान से बढ़ के बरकतें बख्श दे। ये ना हो कि यहां से सेवा करके गए और सो गए, लो जी चक्को साडा लफाफा, आ चक्को जी कपड़े धो दो, असि तो पे हैं जी 2 दिन। 2 दिन तू केड़ा कोलू जुड़िया सी। तो मतलब कहने का सेवा करी है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि जाके सोना ही सोना है। सेवा की है, यहां दिन रात एक करो, घर में जाके करो तो मालिक बरकतों के ढेर लगा देंगे, खुशियों से माला माल कर देंगे। माँ बाप का सत्कार करो, इज्जत से बोलो, उनको समझाओ जरूर। अगर वो गलत रास्ते पे चलते हैं, वो गलत बात नहीं होती, ये अलग बात है, कलयुग है, कौन क्या समझ जाए कुछ पता नहीं चलता। पर आपका फर्ज है, आपको अगर ज्ञान है तो अपने बच्चों को भी और मदर फादर को भी, सबको वो बताना जरूरी है, क्योंकि आप अपने अंदर से तो लाए नहीं, आपने सतगुरु मौला से सुना, अल्लाह राम का ज्ञान सुना, तो वो बताने में हर्ज कुछ नहीं और उससे खुशियां जरूर मिलती। आदमी सोचता है मैं भगवान का नाम क्यों जपूं, अच्छा पैसा है, गाड़ियां हैं,
हवा में उड़ार जहाजों पे चढ़ते हैं, मजे लूटते हैं, हमने भगवान से क्या लेना है? तो ध्यान से सुनिए, मालिक ना करे आने वाले टाइम में आपको कोई भयानक पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, कोई घाटा पड़ने वाला हो और उस रोग पे लाखों रुपए आपके लग जाएं और शरीर एक बार चारपाई पे पड़ जाए, इसको तंदुरुस्त होने पे कई महीने साल लग जाते हैं। क्या आपके पैसे से या किसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अब तंदुरुस्त हैं कि आने वाले टाइम में वो रोग ना आए, कर्म रोग? क्या आप अपने पैसे से उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचने वाली बात कि फिर वो सारा पैसा जो आपने कमाया है वो काम ना आया। ऐसे टाइम में अगर आप थोड़ा टाइम, आधा घंटा सुबह शाम, चलो इससे भी कम, सुबह शाम रूटीन में मालिक के नाम का जाप करते हैं तो पहाड़ जैसा रोग कंकर में बदल जाएगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। आत्मबल, नासा साइंस के अंदर हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन साइंस में बहुत रुचि थी और जब सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा तो साइंस तो बनी ही धर्मों से है। हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है हजारों चंद्रमा सूरज हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 20 साल पहले, 15 साल पहले साइंटिस्ट ये मान गए कि एक थोड़े से खगोल को हमने रीड किया तो उसमें कई चंद्रमा सूरज मिले। अगर पूरे में देखें तो हजारों चंद्रमा सूरज जो धर्मों में लिखा वो सच है। हमारे वेदों में लिखा बैक्टीरिया वायरस होता है। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो धर्म की बात साइंस ने कबूल की। साइंस चक्कर में पड़ी हुई है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी के बिना कहां से टपका, और मुर्गी पहले आई तो अंडे के बिना बनी कहां से? कोई जवाब नहीं। धर्मों में, वेदों में, सब जगहों पे लिखा हुआ है पहले भगवान ने शरीर बनाए, बुद्ध बनाए, उसके बाद प्रक्रिया सारी जीवन मरण की शुरू हुई। साइंस में कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर है। फिर साइंस बदल गई, हम पढ़ा करते थे उस टाइम की बातें। फिर बदल गई साइंस कि नहीं, आदमी और बंदर का पूर्वज कपी है। अब फिर डाउट में है कि आदमी, बंदर, कपी का कोई चौथा है। हमने चैलेंज किया, कई साइंटिस्ट यहां आते रहते हैं। हमने कहा आप ऐसे करो, बच्चा पैदा मत करो, एक बंदर पकड़ लो, बंद कमरे में बांध लो। उस टाइम में जैसा वातावरण था जब बंदर से आदमी बना, आप भी वैसा वातावरण क्रिएट कर लो। एक दिन पूंछ जड़ेगी, सारी जायदाद उसके नाम कर देना। बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है, करके दिखाओ। तौबा करके कहते गुरुजी अब नहीं होता। तो फिर पहले कैसे हो गया? सब बकवास है, सब हवा की बातें, ऐसे जोड़ते तोड़ते रहते। हमारे धर्मों में स्पष्ट है आदमी का पूर्वज 100% आदमी ही था। सवाल ही पैदा नहीं होता आदमी किसी और से बिगड़ के बना या तोड़ फोड़ के बना है। फजूल की बातें, ऐसे ही हवा में बातें मारते रहते हैं। तो धर्म महान है, पर धर्म को सही तरीके से पढ़ा जाए। धर्म को बदनाम कर दिया है लोगों ने, पैसे ले लेके गुमराह कर दिया है। अरे धर्म में कुछ लेने का नहीं, देने का प्रावधान है। धर्म क्या कहता है? धर्म शब्द का मतलब क्या है? धारण कर लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को भगवान से जोड़ो और आदमी को
नेकी भलाई से जोड़ो, सारे धर्मों की ये शिक्षा है। आज का दौर बुराई का दौर है, कलयुग। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, उनके अंदर मीटिंग कुछ और चल रही होती है और बोलते कुछ और हैं। अजी लोग बातें करते करते बात बदल देते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और ये देखा सामने वाले का मूड चेंज हो रहा है तो झट से बात भी चेंज कर देते हैं। इतने शातिर, इतने मास्टरमाइंड हैं लोग। गिरगिट रंग बदलती थी, लेकिन गिरगिट को भी रंग बदलने में टाइम लगता है, आदमी को रंग बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज है आदमी। आपकी राज पहुंच हो, अच्छा पैसा हो, रुतबा आपका बड़ा हो, बुरा ना मानना, मां बेटी बहन कोई सुंदर हो तो आपसे वो लोग भी हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होता। अरे रुतबा चला गया, पैसा चला गया, अनजान आदमी ने तो हाथ क्या मिलाना है। जो आपके जानकार हैं वो भी मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे कि इसको मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगेगा। इतना स्वार्थी है ये युग। लोग दुखी हैं अपने अपने कर्मों से, पर एक तबका ऐसा भी है वो बहुत दुखी है। वो क्यों दुखी है, किस लिए दुखी है? दूसरे को सुख ज्यादा क्यों मिल रहा है? कहता मेरे पास स्कूटर है तो चल जाएगा, पड़ोसी ने कार ले ली, भगवान कार के आग लगा देगी। दो दुकानदार हैं, एक की ज्यादा चल रही है, एक की कम दुकान। क्या कहता है? भगवान मैं तो भूखा रह लूंगा पर पड़ोसी भी भरपेट सोना नहीं चाहिए। पुराने जमाने में, यानी आज से कई साल पहले, लोग दो भाई एक ही मां के गर्भ से आए, एक ही बाप का साया, एक अगर बीमार हो जाता तो दूसरा प्रार्थना करता, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाके मेरे भाई को कुछ ना होने देना, चाहे मेरी आधी उम्र ले लेना, उसको लगा देना, पर मेरा भाई को कुछ ना हो। आज भी प्रार्थना करते हैं, थोड़े शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं? हे भगवान, मेरा भाई बीमार है, कब से नरक सह रहा है, ऐसा करना मेरे भाई को जल्दी उठा लेना ताकि उसकी जायदाद मुझे मिल जाए। इतना बुरा हशर है आज के टाइम में। सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, आज भले लोग भी हैं, किसी चीज का बीज नाश नहीं होता, और बहुगिनती, ज्यादा गिनती स्वार्थ में पड़े हुए लोगों की है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे ऐसे राग गाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, सामने वाला पिघल जाता है बर्फ की तरह। यार ये तो आदमी सब मेरा ही करेगा, ये नहीं पता ऐसा कौन है फकीरों के अलावा जो दूसरों का करे। हर किसी को अगर नमस्कार भी बुलाएंगे तो पता है कि यार इसका राज पहुंचे, इससे काम ले लेंगे फ्यूचर में, अगर दोस्त बन जाए तो बढ़िया है। तो ये है आज के युग का चाल चलन, आज के दौर में ऐसा हो रहा है। तो प्यारी सत्संगचियों, भक्त को कैसा होना चाहिए? सुबह फ्रेश होने के बाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का जितना का नाम ले सको, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जरूर सच्ची भावना से लो। पर गुरुमंत्र का जाप करने के लिए, मैं थोड़ा मेडिटेशन के लिए, आप जागते हो, परिवार को तंग मत करो, मेरे लिए गर्म पानी कर दे, मेरे लिए बिस्तर बिछा दे। अरे सुमरण तूने करना है, सूली पे उनको टांग रहा है, ये क्या है?
उठो, चुपचाप गर्म पानी खुद कर लो, कोई मर्दानगी खराब नहीं हो जाएगी। थोड़ा पानी नहीं तो फिर थोड़ा आंखों पे पानी लगाओ, नींद उड़ गई, दैट्स ऑल, और पालती मारो, लग जाओ सुमण करने, बस हो गया काम। उसके बाद जो भी काम करते हो, कड़ा परिश्रम, हिंदू धर्म में लिखा कर्म जोगी, कड़ा परिश्रम करो। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी, सिख धर्म दशानुवादी किरत, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क, शरीर से दिमाग से मेहनत की करके खाओ। पर यहां ध्यान रहे, अच्छे कामों में मेहनत करनी है। कई लोग कहने लगे गुरुजी ठगी मारने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए सावधान करते हैं आपको कि शारीरिक मेहनत और दिमागी मेहनत अच्छे कर्मों में लगाओ, खाओ, और दीन दुखियों की मदद जरूर करो। इंसानियत का यह कायदा है, किसी को बीमार दुख दर्द में तड़पता देख के उसमें शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। किसी को दुखी देख के उस पे ढाके लगाना, हंसना, इसी का नाम राक्षसीपन या शैतानियत है। इसलिए इंसानियत को जिंदा रखो, मानवता को जिंदा रखो, मरने ना दो इंसानियत को कभी भी। कई लोग पूछते गुरुजी फिर हम दान कहां करें? आप दान करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द देखो, कोई आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान, कर्मों का मारा, अगर बीमार है तो उसका इलाज कर दो। भूखा है कोई भी जीव जंतु इंसान, खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, विद्या दान करो, जीते जी खून दान करो, गुर्दा दान करो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान करो। अगर आप ऐसा दान करते हैं और बदले में सुख ना मिले तो हमसे लिखित में गारंटी ले सकते हो। कहीं और पैसा चढ़ाते हो, उसका आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप जानो, पर इसका पुण्य मिलेगा जब बीमार का इलाज करवाओगे, भूखे को खाना खिलाओगे। तो दान करने से संत रोकते नहीं, पर सही तरीके से अपने हाथों से पात्र को दान दो, पात्र को नहीं। कोई हट्टा पूरा मजबूत आके आपसे भीख मांगता है, उसको भीख मत दो, सीख दो कि आजा दिहाड़ी कर ले। अगर आप दुकानदार हैं तो क्या कर, दुकानदारी में मेरी मदद करवा, लोग दूसरों को मैं 100 देता हूं, तुझे 200 दे दूंगा, चल। खेतीबाड़ी वाला चल भाई मजदूरी कर, 100 की जगह 200 ले ले। पर अगर आप उसको भीख दे देते हो और वो जाके जीव हत्या करता है, नशे करता है, तो आपने पुण्य नहीं किया, घर बैठे बैठे पापों की गठरी खरीद ली। क्योंकि आपके पैसे की वजह से उसने जो कर्म किया उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। ज्ञान होना चाहिए, फिर कर्म करो। बिना ज्ञान के कर्म करना आफत हो जाता है। तो भाई संतों का काम बताना होता है, संत सिखाते हैं, समझाते हैं। सुन के जो अमल कमाया करते हैं उनके बेड़े पार हो जाया करते हैं। सच्चा गुरु संत कौन होता है? गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे और बदले में कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। संत जहां भी होते हैं और सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो मालिक से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए संत पीर फकीर सबका भला करते हैं, किसी से शारीरिक पैसे का कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो कहते हैं दीन दुखियों की मदद कर, तरीका बताते हैं, चलना सिखाते हैं, और जो लोग परहित परमार्थ करते हैं यकीनन उनका भला होता है। मुरीद शिष्य जब उस परम पिता परमात्मा के प्यार में, मोहब्बत में चला करता है, तो जैसी उसकी भावना, जैसी उसकी श्रद्धा,
ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है त्यों त्यों उस पे उस सतगुरु मौला का रहमो करम मूसलाधार बरसता नजर आने लगता है। रूहानियत में, सूफियत में भावना की बहुत महत्वता है। जिनकी भावना शुद्ध होती है, जिनकी भावना प्रबल होती है, वो अल्लाह मालिक राम पिया को पा जाया करते हैं। और उसकी कृपा को, उसकी रहमत को पाने के लिए इंसान को ना तो पैसे की जरूरत रहती है, ना अलग दिखावे की जरूरत रहती है, ना ही कोई वेशभूषा की जरूरत रहती है। जो अपने परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं वो उसके नाम का कलमा अभ्यास करते हैं, उसके नाम का जाप किया करते हैं और उसके नाम से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मालिक के प्यार में इंसान खो के भी सब कुछ पा जाता है। रूहानियत में जो डूबता है वो तैर जाता है और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी जितनी दीनता, नम्रता, दया इंसान अपने दिलो दिमाग में रखता है, उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की निगाह में ऊपर उठ जाता है। जितना अहंकार, खुदी, झूठ, कपट का सहारा लेता है, उतना ही वो नीचे गिर जाया करता है। तो इस संसार में लोग तैरते हैं झूठ के सहारे, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के सहारे, छल कपट के सहारे। बड़ा उनका नाम, बड़े लोग उनको अदब, बड़ा कुछ होता है, लेकिन आखिर में ऐसा डूबता है वो कि कुलें डूब जाती हैं। दया, रहम, दीनता, नम्रता जिनके गहने होते हैं वो एक दिन जरूर परमपिता परमात्मा को पा जाया करते हैं। तो इसलिए दया रहम की भावना अपने अंदर रखो, दया रहम को अपनाओ और उस परमपिता परमात्मा के अगर कोई पतिव्रता बने तो बारे न्यारे हो जाए। पतिव्रता किसे कहा जाता है? क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता है। होना यह चाहिए कि पतिव्रता और पत्नी व्रता भी होना चाहिए। एक ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? एक सारा टाइम दूसरे इंसान के लिए तड़पता है, भावना रखता है, तो दूसरे को भी उस भावना की कदर करते हुए वैसा ही होना चाहिए। तो पुराने समय की एक सच्ची बात आपको कई बार सुनाया करते हैं कि एक बादशाह बहुत प्यार करता था अपने बगीचे से। बहुत सुंदर पेड़ थे, खूबसूरत फल लगते थे, और एक पेड़ ऐसा था बादशाह जिसके पास जाके अपनी भड़ास निकाल लेता था या अपनी बातचीत उससे साझी करता था। बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी उससे, जरूर उसके पास जाके बैठता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो पेड़ सूख गया, सूखना शुरू हुआ और सूखता चला गया। तो उनके गुरु थे बादशाह के, राजा के, वो आए। तो बादशाह को उदास देखा, कहते आप उदास क्यों हैं? कहता मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त था उसका ये हश्र हुआ है, ये कैसे ठीक होगा? गुरु मुस्कुराए, कहते कोई बात नहीं, कोई पतिव्रता औरत हो, उसके पास छोटा बच्चा हो, उसको फीड देती हो, दूध देती हो, उसके दूध को पानी में मिला के अगर इस पे छिड़काव कर दिया जाए तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा।
राजा ने हाथ जोड़ दिए, गुरु जी हम कहाँ से लाए हैं पतिव्रता, हमें क्या पता कौन पतिव्रता है, आप गुरु हैं, फकीर हैं, आप कृपा कीजिए। तो उसने कहा कि बादशाह आपके फला जगह पे एक मशहूर है औरत, आप उसको बुला लें। औरत को बुलाया, छोटा बच्चा था। उसने वो बच्चे को दूध देते देते 2 बूंदे 4 बूंदे पानी में डाल दी, पानी का छींटा दिया गया। कहते सारा पेड़ हरा हो गया, लेकिन एक टहना, एक बहुत बड़ा टहना ज्यों का त्यों सूखा रहा। बादशाह को बड़ा दर्द हुआ, कहने लगा गुरुजी ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, सारा हरा भरा हो गया, लेकिन ये जो एक टहना है ये बड़ा ही गंदा लगता है, ये ऐसा क्यों हुआ। गुरुजी मुस्कुराए, कहते इस बहन से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। तो उन्होंने उसे बुलाया, पूछा। संत कहने कि बेटा ये बताओ ऐसा क्यों हुआ। कहने लगी गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं पतिव्रता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दिन शाम का समय था, मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी थी, जो बड़ा बच्चा है। थोड़ी धुंध थी, थोड़ा अंधेरा सा छाने लगा था, लाइट थी ऐसा कुछ नहीं था, सूर्य था अभी। तो सामने से एक आदमी आ रहा था जो बिल्कुल मेरे पति जैसा था। मैंने बच्चे को कहा देखो तेरे पापा आ रहे हैं, लेकिन जब वो नजदीक आया तो वो कोई और था। वैसे डील डॉल, वैसे शरीर, सब कुछ वैसी चाल। तो वो एक धब्बा मेरे पतिव्रता भी लगा, जिसकी वजह से ये हरा भरा पेड़ तो हरा हो गया, लेकिन एक टहना सूखा रह गया। तो भाई उस परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला का जो कोई हो जाता है, उसके दिलो दिमाग में किसी और के लिए वो जगह नहीं रहती जो अपने सदगुरु मौला के लिए होती है। सारी भावना, सर्वश्रेष्ठ भावना, सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत वो अपने अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला को करता है। उसे कहा जाता है रूहानियत में पतिव्रता। ऐसा कोई बने, ऐसा बन के कोई चले तो यकीनन उसके कुलें तक का उद्धार होता है और उसके ऊपर मालिक का रहमो करम बरसता उसे नजर आता है। आखिर एक दिन नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं और जर्रे जर्रे में, कण कण में उस सतगुरु के नजारे नजर आने लगते हैं। तो यहां तक दुनियावी तौर पे है, लोग करवा चौथ रखते हैं, सुबह सवेरे चूरमा ठोक लेते हैं, 10 दिन का भोजन 2 घंटों में रगड़ देते हैं और सारा दिन खाली पेट रह के दिखाना। और फिर दिन में भी फ्रूट वगैरह लाओ जी, ये लाओ जी, शाम का इंतजाम दोपहर को ही शुरू हो जाता है। और इस दिन दुकानों पे जाके देखो, आपको लगेगा ही नहीं व्रत है, ऐसे लगता है कि वही खाने पीने का आज कोई कंपटीशन होने वाला है। वहां ढेर लगे पड़े होते हैं साजो सामान के, और फिर बेचारे पति के पैसे, जो आम तनख्वाह वाला है, पहले ही सुबह सवेरे ही कई दिनों की रगड़ देती है माता बहनें, उसकी जो वेतन है, तनख्वाह है। और शाम को भी अगर ना ला के दे तो कहते आपको पता नहीं है, आपकी लंबी उम्र के लिए कर रहे हैं। बेचारा मरता क्या ना करता, फिर ला के देता है बहुत सारा सामान, बस अभी चंद्रमा निकलेगा और फिर कंपटीशन शुरू होगा खाने का। तो ये हमें समझ नहीं आती, ये व्रत क्या मतलब। व्रत रखो, अगर व्रत सही तरीके से रखोगे तो उसका फायदा भी है कि सारा दिन गुनगुने पानी पे रहो, सुबह कुछ ना खाओ। ये थोड़े ना 3 बजे उठ के पेट इतना भर लेते हैं, इतना तो ऊंट ना उठाए बोरे में वजन। आंतड़ियां इतनी भर जाती है उनको हिलने की जगह नहीं मिलती, इसलिए दोपहर को खुराटे मारते हैं माता बहन जो भी कोई व्रत रखता है। और कहाँ गर्म पानी पे रहना चाहिए, सुबह से कुछ ना लो,
ठीक है, ताजा पानी, फ्रेश वाटर जो होता है गुनगुना, तो उस पे रहें। आंतड़ियों की सफाई होती है, परमपिता परमात्मा की याद आती है। और शाम को जब व्रत तोड़ो, जब भी आप तोड़ना चाहो 24 घंटे 12 घंटे के बाद, तो उसके बाद बिल्कुल हल्का फुल्का कोई भोजन लो, तो यकीनन वो खाने से शरीर तंदुरुस्त होता है, मालिक की याद आती है। और हमें लगता है कि बहनें रखती है तो भाइयों को भी एक दिन रखना चाहिए। क्योंकि अगर पत्नी पति व्रता है तो पति पत्नी व्रता का होने में शर्म क्या है। हम सुना करते थे ये तो पत्नी का गुलाम है, तो इसका मतलब पत्नी आपकी गुलाम रह सकती है, आप नहीं बन सकते। बड़ी हैरानी होती है। गुलाम कोई किसी का नहीं होता। प्यार मोहब्बत का ये रिश्ता होता है, ना पति ना पत्नी। जब तक विचार मिलते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, विचार नहीं मिलते तो कहते गल पे ढोल बजाना पैंदा है, वो बड़ी बात है। सो दोनों को बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। तो जरूरी है कि एक दिन पति महोदय भी व्रत रखें, वो भी उस तरह रहा करें, ताकि बराबर का प्यार बराबर। आज हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि दोनों का हक बराबर होता है, पर यहां पुरुष प्रधान समाज है, यहां तो बेइज्जती हो जाती है आदमी की, मूंछें नीचे हो जाती हैं। अगर वो ये सोच ले कि यार मैं पत्नी से सलाह करूंगा, कोई नहीं कहता बाहर, डरता मारा। कोई बात चल रही हो, यार ये काम करना है, कहता सोच के बताऊंगा। ये नहीं कहता कि मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा, डरता मारा कहेंगे ये गुलाम है। गांव में देखा है हमने, बड़े बड़ों को ऐसे होते देखा है। तो इसमें शर्म की क्या बात है? क्या औरतों ने देश पे राज नहीं किया? क्या उन्होंने कई देशों के हेड नहीं कहलाई? तो क्यों ऐसा क्यों? तो राय लेनी चाहिए घर परिवार में बैठ के, एक जैसा सम्मान करना चाहिए, पुरुष को औरत का, औरत को पुरुष का। दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो गृहस्थ जिंदगी बड़े सुखमय ढंग से गुजरेगी। लोगों का क्या है, अगला ही डब्बू कुत्ता कंते, इनका तो काम ही है उंगलियां लगाना। वो आदमी को देखते बस बस, ताकि वो पीटे उसको। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और रही बात अगर परमपिता परमात्मा के लिए ये चीज आप निभाना चाहें तो प्रेम करना, कहना सौखा थी, निभाना बड़ा औखा। ये तलवार की धार पे चलने के मानिंद होता है। ये नहीं साइयां किते ते बधाइयां किते, एक कहावत है पंजाबी की, लाइयां किते ते बजाइयां किते। ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ मोहब्बत के साथ आप आगे बढ़िए। सत्संग बहुत सी है जो हफ्ते में एक दिन व्रत रखती ही रखती है, 24 घंटे का रखती है वक्त। और जो भी खाने का पैसा होता है या जितना भी खाना होता है वो उनको देते जो लाचार, अंगहीन, अपंग होते हैं। और हम कहते हैं इससे बढ़िया व्रत कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो आपके पेट में भोजन नहीं गया वो उनके पेट में गया और उनकी दुआएं आएंगी, वो फूड बैंक में चला जाता है। और फूड बैंक वाले पूरा पूरा महीना जो आर्थिक तौर पे तंग हैं, अंगहीन, अपंग हैं, उनको पूरे महीने का राशन देते, उसमें आपका भी हिस्सा होता है। तो बहुत फल मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। सदगुरु मौला रहमो करम की बरसात दोनों जहां में, सभी त्रिलोकियों में निरंतर करते रहते हैं। और भाग्यशाली होते हैं जिनको उनका रहमो करम बरसता हुआ नजर आता है। जो रहमो करम को देखते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें ही परमानंद की प्राप्ति होती है। बातें करना, दिखावा करना सब फजूल है जब तक मालिक का परमानंद नहीं मिलता। क्या निशानी होती है? कुछ एक निशानियां उन साधकों में नजर आने लगती हैं जो मालिक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कभी किसी भी बात पे वो अहंकार नहीं करते, उनके अंदर खुदी नहीं होती,
मालिक चाहे कितनी भी उनकी कार सवारे या उनके द्वारा कार सवारे, उनमें कभी ये मैं तो आती ही नहीं कि मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। सब अपने सतगुरु मौला पे छोड़ते हैं। वो मालिक के रजा को सर्वोपरि मानते हैं। कभी गुस्सा नहीं आता। भक्त जन को, संत पीर फकीर के लोग सोचते हैं उनको गुस्सा क्यों आ जाता है। कबीर जी ने लिखा है, संतों का क्रोध दाती है, लोगों का प्यार भी घाती है। क्यों आ जाता है? अब आपको हम एक बात कहते हैं कि आप कोई भी इंसान, आप में से मालिक ऐसी नजर दे दे कुछ घंटे के लिए कि आप जिस आदमी को देखो आपको पता चले कि उसके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप उसे समझाएं, हाथ जोड़ें, मिन्नत करें, वो ना माने, पर आपने भला करना ही करना है, आपको ये हुक्म हो कि भला करना ही करना है, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। फिर आप गुस्से में कहेंगे कि तू ऐसा क्यों नहीं, ये वो फला। चलो क्या पता गुस्से में ही कोई मान जाए। मान गया तो मानने वाले का बेड़ा पार। फकीर को थोड़ा यही कह देंगे, ये तो गुस्सैल है, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए संतों को गुस्सा आता है। कभी कभार किसी बुरे काम के लिए नहीं, पर्सनल अपनी सेवा के लिए लड़ते नहीं। वो कोई बात सख्त अल्फाज, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी ले लो, उसमें लिखा हुआ है गुस्से में ही कहिए, सख्त अल्फाज कहिए, जो मर्जी आप कह लीजिए कि जो राम नाम नहीं जपते वो गधे हैं, वो जो खाते हैं वो सूअर की तरह खाते हैं गंदगी। अब इससे सख्त अल्फाज क्या होंगे। बोलते हैं कुत्ते की तरह भौंकते हैं, सोचते हैं सांप की तरह विष घोलते हैं। तो ये सख्त अल्फाज नहीं तो क्या है। तो वो कोई गलत करने के लिए नहीं। जब गुरुओं ने देखा कि ये तो मानते ही नहीं, हमारी बात समझते ही नहीं, तो बोला कि आप राम अल्लाह वाहिगुरु की याद के बिना जो खाते हो वो सूअर की तरह गंदगी का भोग लगाते हो। परमात्मा के बिना जो सोचते ही रहते हो, प्लानिंग चलती रहती दिमाग में, वो सांप की तरह विष घोलते हो। मालिक की याद के बिना जो बोलते हो वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, काक की तरह कर्कश बोलते हो, तो गधे की तरह बोझा ढोते हो। अब गधे को कौन सा गोल्ड मेडल देता है कोई, बेचारा सारा दिन लगा रहता है। हमने देखा था, क्योंकि वैसे तो नहीं देखा, देखना पड़ता था। स्कूल में जाते थे, वहां पास में ही जब स्कूल में एंटर होना होता था, पास ही एक कुम्हार भाइयों का घर था, वहां खूब गधे होते थे। सारा दिन उन पे कभी मटके लाद लिए, कभी कच्ची ईंटें ढोली, कभी कुछ कर लिया। शाम को हमारी कई बार 4:30 बजे छुट्टी होती तो उसके गल से रस्सा उतारते देखा और उनको कूड़े करकट का ढेर, जिसे पंजाबी च कहते रूड़ियां, उस पर दुलत्ती झाड़ते देखा, ही और दे दुलत्ती। कोई दाना डाला नहीं देखा हमने तो कभी। कभी चने डाल दिए हों, कभी बिनोड़े डाल दिए हों, ना जी सूखा साखा घास खा के और उसमें लोट पोट होके छलांगे मार के फिर वैसी का वैसा आ जाओ भाई। तो गुरु जी कहते हैं अगर आप राम नाम नहीं जपते, मालिक की भक्ति नहीं करते, किसी का भला नहीं करते, तो गधे की तरह हो। तो इतने सख्त अल्फाज क्यों कहे बताओ। उनको कुछ मिल जाता, अगर कोई मान ले तो क्या होगा, मानने वाले का ही फायदा होगा। इसलिए गुरु संत पीर पैगंबर कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। लगता बुरा जरूर है। आपके शरीर पे आपको पता ना हो कि जख्म है, स्प्रिट ले लो, उसको लगाते जाओ लगाते जाओ, यहां जख्म है वहां जलेगा ही जलेगा। तो संतों के वचन तो स्पिरिट है, एंटीबायोटिक। अब अगर आप में कमी है तो लगेगा लगेगा, नहीं कमी तो नहीं लगेगा, पर लगेगा फिर भी, क्योंकि अच्छे वचन फिर अच्छे लगेंगे। अगर आप में अच्छाई है तो आपको लगेगा यार गुरु संत सही कहते हैं, और अगर आप में कमी है तो आपको नहीं कोई बात थोड़ी है। जब भी सुनते हैं तवा लगा देते हैं। तवा कह लो, चाहे प्लेट कह लो, चाहे कढ़ा कह लो, चाहे तस्तरी कह लो बहुत बड़ी, लगाना तो नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ड्यूटी छोड़ दें? आप छोड़ सकते हो, आप अपना रास्ता बदल सकते हो,
हमें हमारा खस्म नहीं बदलने देगा, जो दोनों जहां का दाता है, जिसने अपना रूप बनाया है। हम में तो कोई ताकत नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो साफ लिखा था जब गुरुगद्दी पे भी सदगुरु मौला ने बिठाया, ना हम कुछ कर सके ना ही हम कुछ जान, जो किया कर रहे करेंगे शास्त्र नाम जी, भयो संत ही संत। आप ग्रंथों में पढ़ लो, वो हमारे ही बनाया हुआ शेर है। तो कहने का मतलब सदगुरु मौला ने ही बनवाना, उसने ही सब कुछ करवाना होता है। तो गुरु कैसे छोड़ दे, सच कहना, पर कभी उसको बुरा ना माना करो। आपको लगे संत पीर फकीर ये बात कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, शांत हो जाओ, किसी को पता ही ना चले, पर तौबा कर लो अकेले में या अपने गुरु के सामने कि हे मेरे मालिक, हे मेरे पीर, हे मेरे रहमत करवाने वाले दाता, आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो फिर वैसी बात आपको कभी पीड़ होगी ही नहीं, दर्द होगा ही नहीं। तो ये तो बात है कलयुग के शिष्यों की। गुरु सोच के बोले, और गुरु कहता है पहले तोलो फिर बोलो। वो शिष्यों को कहता है कि आप कभी भी समाज में रहते हो, कुछ भी कहते हो, आप पहले तोलो, उसको तोल लो और फिर बोलो, ताकि आपका कोई गलत असर ना हो। पर आज कलयुग है, आज शिष्य कहते गुरुजी पहले तोलो फिर बोलो, सीधा मत वचन कर देना, देख लो क्या किया जाए। हम तो कहीं बोलते ही नहीं, आप कहते हो हम तो कुछ ही नहीं बोलते, पर क्या करें। साईं मस्ताना जी महाराज भी कहा करते थे कि भाई वो अंदर वाला कहता है बोल, कह, ऐसे कर, हम कौन होते ना करें, फिर हमारी क्या मजाल। तो वो बात है भाई, हमें तो बात कहनी ही पड़ेगी। माइक की क्या ताकत कि हम बोले और माइक आप तक ना पहुंचाए, सेल डाउन हो जाए तो बात लगे। पहुंचा रहा है ना हर बात जो हम बोल रहे हैं, वैसे हम तो माइक हैं, बोल तो सतगुरु मौला रहा है, बात आप तक पहुंचेगी पहुंचेगी। आपको एलर्जी करती है तो मालिक से दुआ करेंगे, आप सुमन करें, एलर्जी बंद हो जाएगी। आपको अच्छी लगती है तो मालिक से दुआ करेंगे, हर बात अच्छी लगने लग जाए, आप इतने अच्छे बन जाओ। हमने तो दुआ ही करनी है, कोई बद्दुआ नहीं देनी। कोई जालसाजी करे, कोई स्कीमें बनाए बैठे हैं लोग, कई तरह की स्कीम बना के, योजना बना के, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। वो कसम पहले ही बता देता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, पर क्या करें, नाम लेके तो नहीं ना किसी को कुछ कह सकते, शरेआम आपके सामने कह ही रहे हैं। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया है, भयानक समय। तो आप इसमें सुमरन करें, भक्ति इबादत करें तो खुशियां मिलेंगी, मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी, मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। और जो भक्तजन होते, साधक होते हैं, वो बहसबाजी नहीं करते, अपनी बढ़ाई के लिए चमत्कार नहीं सुनाते। आपने सुने होंगे कैसे लुटिया डूब जाती है उनकी, जो फिर बड़बोले होते हैं। मालिक जब सब कुछ दिखा देता है, ये नहीं दिखाता कि तू बेमुख होगा, ये नहीं दिखाता कि तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, ये नहीं दिखाता कि तू निंदक बनेगा। ये क्यों नहीं दिखाया मालिक ने? फिर बाकी सारी चीजें तो दिखा दी। तो ये सब बकवास होता है, झूठ होता है। कई लोग इतने चालाक चालबाज होते हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं होता रूहानियत का। पर आप में से कोई भी एक दूसरे को अगर ये सुनाए, गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे ये वचन किए, फिर ऐसा हुआ, क्या आप उसको कहोगे झूठा है? नेचुरली नहीं कहोगे। गुरु मालिक वाहिगुरु राम वाली बात पे कोई किसी को झूठा कहता ही नहीं। तो इसलिए जो चालबाज लोग होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, उससे उनके नंबर बढ़ जाते हैं। यार ये तो बहुत बड़ा वक्त है भाई, यार इसको इतने पहले ही पता चल जाता है। अब पूछने वाली बात है कि पहले क्यों नहीं पता चला? बाकी चीजों का तो चलता रहा, ये क्यों नहीं चला? ये किसी को क्यों नहीं बताया? ये तो किसी को नहीं बताया। तो भाई ये सब बकवास होता है। ऐसे लोग कि कभी सुनो ना, अपने पीर मुर्शिदे कामिल की सुनो। चमत्कार आपके साथ भी कदम कदम पे होंगे, अगर दृढ़ यकीन रखोगे, विश्वास रखोगे, सुमरन करते रहोगे। लेकिन उसको जितना अंदर समेटोगे, क्योंकि जो सुमरन के द्वारा चमत्कार होते हैं, जो रूहानियत के चमत्कार होते हैं, उनको जज्ब करते जाओ तो वो बढ़ते चले जाते हैं। वरना मन
अहंकार में आ जाता है कि यार मैं भी कोई चीज हूं, मुझे तो कदम कदम पे हो रहा है। लोग और पंप मारते रहते, वाह जी वाह वाह जी वाह, कोई तो पांव के हाथ लगा, ये कर, वो ये तो बड़ा ऊंचा है, ये नहीं पता अभी खाली लिफाफा है, पता नहीं कब पटाखा बोलेगा। तो इसलिए भाई ऊंचा तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु दाता। किसी को उसके सम कभी ना मानो, चाहे कोई भी आ जाए। साईं मस्ताना जी महाराज कहते, चाहे कोई गोल्ड का सोने का बन के आ जाए, हीरे जवाहरत का बन के आ जाए, पर मालिक सतगुरु तो सतगुरु है, बराबर ना मान बैठना। बराबर तो क्या, आपको क्या पता कौन पहुंचा हुआ है, कोई पता नहीं चलता। पहुंची हुई की निशानियां आपको बता दी, शांत स्वभाव है, गुस्सा नहीं आता और मालिक का नाम जपता है। कोई पूछे कि भाई क्या नजारे आते हैं, तो उसका यही कथन होता है, सुमरण कर भाई, मुझे आए तुझे भी आएंगे, मेरा गुरु वो तेरा भी वो मुझे दिखाता है तुझे भी दिखाएगा। बल्कि ये नहीं कहेगा आह मैं सुनाता हूं ऐसा वैसा। नाम दिलाने के लिए कोई किसी को ऐसी बात सुना दे, गिरते हुए यकीन को सही लाने के लिए अपने साथ हुई मालिक की रहमो करम को बता दे और उसको संभाल दे, तो उसकी तो सेवा बन गई। पर बात बात पे सुनाना अपनी बड़ाई करना है। लोग अपनी बड़ाई करते हैं, मैंने कहा था हुआ ना, मैंने ऐसे बोला था हो गया ना। फिर ये कहो कि मालिक ने कर दिया, हो कैसे गया, उसकी रहमत से हो गया। तो प्यारी साध संगतियों, साधक जो होते हैं वो साध लेते हैं अपने शरीर को, चेहरे पे नूर। नूर का मतलब सफेद रंग नहीं होता, एक अलग आभा होती है, चाहे वो काला रंग है, चाहे गेहूं जैसा है या बिल्कुल गोरा है, उसका एक नूर होता है जो कशिश होती है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे उसके चेहरे को देखो तो वो अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होता है। तो वो समझो भक्त है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूजो, उसको पूजो जिसका वो भक्त है, क्योंकि उसका अपना कुछ भी नहीं है। नूर आ गया, सुरूर आ गया, कुछ भी आ गया, आया किसकी वजह से? आया तो सदगुरु मौला की वजह से। तो फिर उसको पूजने की क्या जरूरत? वो जाट की तरह अकबर को उसने बोला, कहता तू मांग रहा है, मंगते से क्या मांगू, उससे ना मांगू जिससे राजा महाराजा मांग रहा है। तो वो बड़ी बात है भाई, किसी का नूर देके आशिक ना हो जाओ, अपने गुरु सदगुरु पे यकीन रखो, क्योंकि उससे ही उसको मिला सब कुछ। तो वो आपको क्या दे देगा जिसने किसी और से लिया है, तो उसी से मांगो अपने